वेलकम स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब चैनल शेड्यूल पंकज सिंह। तो हम शुरू करते हैं। आइए आज देखते हैं आज की क्लास में हमारे पास क्या कौन सा टॉपिक है। और जो आज का टॉपिक है वो क्लास 10 का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। बहुत से बच्चे डरते हैं इस नाम से, इस टॉपिक के नाम से ही बच्चे डर जाते हैं कि क्या पढ़ना होता है, क्योंकि ये पहली बार मिलता है आपको। अभी तक आप इस टॉपिक के बारे में सुने भी नहीं होंगे। पहली बार इसका स्टार्टिंग जो होता है वो क्लास 10 से होता है। क्लास 10 में ही आपको सुनने को मिलेगा और क्लास 10 में ही आप देखेंगे। और यही यहाँ से शुरू हो गया तो फिर आपको यहाँ से एक बार ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझ लीजिएगा तो 11th पूरा ऐसे ही पार कर जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी पढ़ना है, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानना है, फिर 12th के बारे में मेरे ही आपको पढ़ना है। ठीक है ना। तो अभी हम जब शुरू करते हैं तो चलिए अपने समझते हैं चैप्टर के नाम से, चैप्टर के बारे में कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। अगर किसी के भी नाम को आप समझ लें अच्छे से तो मालूम चलता है कि चैप्टर पूरा खत्म हो गया। जैसे अगर किसी बच्चे का नाम है तो उसके नाम के अर्थ से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि बच्चा का नेचर कैसा होना चाहिए, वो अच्छा बच्चा होगा या बदमाश बच्चा होगा। उसी तरह से हमारा स्टाइल भी यही पढ़ाने का, पहले चैप्टर के नाम को डिटेल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो इसको हम ट्राई मतलब 3 और ट्रिग्नोमेट्री को भी हम ऐसे 3 वर्ड्स में बांटते हैं, ट्राई, गोनो और मेट्री। क्लियर हो गया। ट्राई मतलब होता है क्या, 3। गोनो मतलब क्या लेते हैं हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लेते हैं एंगल या साइड। और मेट्री मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। अब देखिए आप समझिए, 3 को हमेशा बोला जाता है कि ये शुभ नहीं है, अशुभ है। लेकिन देखिए आपका ये चैप्टर शुरू होता है 3 से और कितना ये 3 जो है आपका, ये 3 ही चीज इसमें हर जगह यूज होगा। 3 साइड वाला फिगर यूज होगा, 3 साइड वाला फिगर में 3 चीज को आप जानेंगे, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। और उन 3 चीजों को 2 जगह में आप क्या करते हैं, फिट करते हैं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। पूरे एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको याद दिलाएंगे। तो 3 साइड और एंगल वाला कोई फिगर होता है ट्रायंगल। उसी के मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये जो ट्रायंगल है, कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे आप, तो जैसे ट्रायंगल में आप बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों बात की, क्योंकि आपको हम बता चुके थे कि ट्रायंगल में तीनों साइड जो क्या होगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस होगा। क्लासरूम में बच्चे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे परपेंडिकुलर, एक चीज फिक्स होता है, हाइपोटेनस। क्लियर है, हाइपोटेनस आपका फिक्स है। यहाँ इससे आगे बात करिए तो परपेंडिकुलर और बेस जो होता है ये चेंजेबल होता है, ये बदल सकता है। और ये कब बदलेगा, क्यों बदलेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे समझ लिए तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है इन तीनों का रिलेशन। इन तीनों का रिलेशन किसके साथ होता है, तो एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है पाइथागोरस। उन्होंने एक थ्योरम दिया जो कि आप पहले भी देख चुके होंगे। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेनस जो होगा वो इस ट्रायंगल का सबसे लंबा साइड है, उसका जब स्क्वायर करते हैं तो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्लियर है। अब यहां से क्या होगा, यहां से आपको कुछ अंदाजा लग गया होगा कि पूरे चैप्टर में ये जो ph और b है, ph और b, इसी का गेम पूरा चलने वाला है चैप्टर में। ठीक है, पूरे चैप्टर में ph और b का गेम चलने वाला है और उसी पे आपको समझना होगा। ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड भी आएगा जो वो इसी के बेसिस पे आएगा। ठीक है। तो यहाँ आपका आ गया PHB में, तो पहला आपका पाइथागोरस थ्योरम ये बना। यहाँ से अगर h निकालना हो तो कैसे आप जाने, देखिए आपको हम कुछ इमोजी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अगर देगा इसी को कैसे देगा। ये क्लियर है, यहाँ तक यहाँ क्लियर आ रहा है। ये देखिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। देखिए कंडीशन क्या होता है, परपेंडिकुलर दे दिया, हाइपोटेनस दे दिया, बेस नहीं दिया, तो क्या करेंगे। अगर बेस दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, तो फिर हाइपोटेनस नहीं दिया तो क्या करेंगे। और लास्ट जो आपका सिचुएशन आता है वो आता है कि परपेंडिकुलर नहीं दिया, हाइपोटेनस गिवन है और आपका यहाँ पे अगर बेस दे दिया हुआ है तो क्या करेंगे। 3 सिचुएशन बनता है। अब देखिए ध्यान से, आप इमोजी, क्योंकि हम लोग ऑडियो विजुअल ज्यादा समझते हैं, ऐसे हमको समझ में नहीं आता। ये दिखाई दे रहा है आपने, तो इसमें देखिएगा क्या है कि फर्स्ट जो सिचुएशन है, ये जो स्माइली बनाए हुए हैं इससे है कि गिवन है, और जो सैड बनाए हुए हैं इसका नॉट गिवन है।
तो पहला सिचुएशन किसका है, बेस फाइंड आउट करना है। तो बेस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ इससे आप निकालिएगा, तो बेस फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी इक्वल टू क्या आ गया बाबू, रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप आसानी से इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। पहला आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला आपको मिल गया, क्लियर है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपको क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है, तो यहां से आप निकाल लीजिएगा h इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अगर तीसरे सिचुएशन की आप बात करते हैं तो क्या इसमें क्या है, परपेंडिकुलर आपका नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेनस और बेस गिवन है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, फिर इसी फॉर्मूला का यूज हम करेंगे। बेसिक हमारा यही है, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है, आसानी से समझ में आ गया। अब ये तो हमारा बेसिक चीजें था कि ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको बोल दे, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, पूरे ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की डिस्कशन होती है, इसके अलावा कोई ट्रायंगल नहीं आता। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस किसमें मिलता है, राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। तो ये तो हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस का जो रिलेशन था वो पार्ट था, समझ में आ गया। अच्छा लग रहा हो तो आप आराम से कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसे होगी, सबसे पहले आता है नाम। नाम आता कहां से, पहले तो ये सोचना होगा हम लोग कौन कौन तरह के नाम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग सब इसमें 6 तरह के नाम पढ़ते हैं। देखिए हम इसको लिख देते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, फिर आपका आता है टेंजेंट के बाद कोसेकेंड, तब आता है सेकेंड, फिर आपका आता है कोटेंजेंट। क्लियर है, क्लियर है ना, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट। लेकिन आप कहेंगे ऐसा तो कुछ बुक में दिया नहीं है, हम लोग तो कुछ दूसरा ही सुनते हैं। तो रियल फॉर्म जो एक्चुअल फॉर्म है वो यही है, ठीक है, एक्चुअल फॉर्म यही है। इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है, SIN से साइन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, COS से कॉस को, कोसाइन को, TAN से किसको, जिसको हम टैन बोलते हैं, टेंजेंट को, इसको क्या बोलते हैं, कोसेक बोल देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, सेक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉट। अब कहिएगा ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत तो आप बोल देंगे कैसे ऐसे होता है, लेकिन रिलेशन किसने होता है। देखिए वीडियो लंबा जाएगा, काफी आसानी से बना रहे हैं, ताकि स्लो बनाने का मकसद क्या है कि आपको समझ में, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है स्पीड बढ़ा देंगे फिर मालूम चला कुछ समझ में आया या नहीं आया। सबसे जरूरी एक और चीज फिर बीच में एक बार रिपीट कर रहा है कि अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि पर डे अब इसकी वीडियो आएगा, ठीक है। तो और आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, 11th हो, 12th हो, 9th या 10th की, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और उसका वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा चैनल पे। और ईच एक्सरसाइज का भी कोशिश किया जाएगा कि वीडियो आपको दिया जाए, क्लियर है। यहां जो आप देखें कॉस, साइन, टैन, कोसेक, सेक और साइन, इसका रिलेशन जब राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बेस के साथ होता है, एक एंगल के साथ, तो जाकर ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत होती है। जैसे हमारे पास 3 चीज है, ठीक है, क्या क्या है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, क्लियर है यहाँ पे। तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे कि जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप 3 दोस्त हैं, कोई भी, यहाँ पे रोनित ले लीजिए, ठीक है, निखिल ले लीजिए और आयुष, ठीक है, 3 दोस्त हैं और 2 कॉलम है। 2 कॉलम क्या है, एक हो गया कैप्टन, ठीक है, और एक हो गया प्लेयर। तो जब आप इसको एडजस्ट करने चलते हैं तो आप कितने तरीकों से एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरीके समझाना कुछ और मैं इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जब आप एडजस्ट करते हैं तो अगर रोनित को कैप्टन बनाते हैं तो निखिल क्या हो जाएगा, प्लेयर। फिर निखिल को कैप्टन बनाइएगा, रोनित को प्लेयर। तब तक आयुष गुस्से में है कि अभी तक हमको नहीं पूछा गया, तो आयुष को कैप्टन बनाएंगे, चलो भाई उसको भी कुछ किया जाए, रोनित को प्लेयर। फिर हमने अगर रोनित को कैप्टन बना के आयुष को प्लेयर, तब तक निखिल आपका किया हो, केवल रोनित के साथ आयुष खेल रहा है, मेरे साथ नहीं खेलेंगे। तो फिर निखिल को कैप्टन और आयुष को प्लेयर, और आयुष को कैप्टन और निखिल को क्या बना दिया, प्लेयर। अब देखिए यहाँ पे बच्चे 4 बैठे हुए हैं, लेकिन नाम 3 ही लेना पड़ा, आप और रोनित या रोहित दोनों चल सकता है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या हुआ कि आप यहाँ कैप्टन प्लेयर को अरेंज किए, तो अगर इसके अलावा कितने तरह का अरेंज हुआ, 6 तरह से।
अगर सेवेंथ वे में आप जाइएगा तो रिपीट होने लगेगा, तो हम रिपीट तो कर नहीं सकते। उसी तरह से देखिए, ये समझाने का मकसद ये है कि आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस तीन ही चीज दिया हुआ और इन तीन को अरेंज कैसे करना है, मात्र दो चीजों में। जैसे आप बस आपको समझाते हैं, इस फिगर को इरेज करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है और बेस है। जब अरेंज करने की बात आई तो हम अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस और बेस, और बॉक्स कितने हमारे पास, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, मात्र दो बॉक्स है। अगर परपेंडिकुलर तो क्या बना दी, नोमिनेटर, हाइपोटेनस डिनोमिनेटर, हाइपोटेनस नोमिनेटर, परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर। फिर आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस डिनोमिनेटर नोमिनेटर, तो आपका हाइपोटेनस डिनोमिनेटर, हाइपोटेनस नोमिनेटर तो बेस डिनोमिनेटर। आप परपेंडिकुलर बेस बचा तो परपेंडिकुलर बेस और बेस। बस जिस तरह से नाम लिखे हैं यहां समझिए, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दो कॉलम था हमारे पास। अब उसी तरह से यहां पे देखिए, इसका और इनका रिलेशन क्या होता है समझिएगा, साइन थीटा क्या होता है, p बाई h। अब आता है इसके बाद कोसेक थीटा क्या होता है आपका, h बाई p। फिर आते हैं कॉस थीटा b बाई h। देखिए बिना एंगल का इसका कोई वैल्यू नहीं, एंगल का ही बात, अब एंगल की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि ट्रायंगल में पहले ही बोल दिए कि परपेंडिकुलर और बेस तभी क्लियर है जब आपका एंगल क्लियर होगा, नहीं तो चेंजेबल। फिर आपके इसमें क्या हो गया आपका सेक थीटा, और ये क्या हो गया आपका टैन थीटा, और ये क्या हो गया कॉट थीटा। अगर आपको ऐसे बोल दें, आपको दिखाई दे रहा है ये यही रेशियो है, ये आपको समझाने के लिए आज फॉर एग्जांपल लिए थे, ये आपका मेन है। अगर आपको हम ये कह देते कि आप ऐसे ही रख लेंगे तो रखने में काफी प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब इस शॉर्ट ट्रिक क्या लगाते हैं, आप लिखने के लिए इमेज करना है कि वीडियो लंबा नहीं जाए, आप वीडियो को रोक के और लिख के फिर आगे देख सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि अब इसको याद कर सकते हैं, साइन कॉस टैन को जब आपने देखा तो आपको कुछ दिखाई दिया हो, और कुछ दिखाई क्या दिया कि साइन थीटा जो था ये p बाई h था ना, कोसेक थीटा जो था ये क्या था, h बाई p था। क्लियर है। कॉस थीटा जो था ये आपका क्या था, b बाई h था। सेक थीटा जो था वो क्या हो गया था, h बाई b हो गया। टैन थीटा जो था आपका ये p बाई b था। कॉट थीटा आपका क्या हो गया था, b बाई p हो गया। अब यहां समझिए एक बात, इसके और इसके बीच में एक रिलेशन आप देख रहे हैं, इसके ऑपोजिट ही है, तो मतलब ये हुआ कि अगर इस तीन को याद करने का कोई भी विधि अपना ले हम तो आसानी से ये बाकी तीन याद हो सकता है, उल्टा तो कर देना। और उल्टा करने के साथ ही इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी बन जाता है, जिस रिलेशन को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। संबंध बन रहा है, और संबंध कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने से ही बनता है, ऐसे तो बनता नहीं है। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ है जिसके कारण संबंध बना। तो इसकी बातें हम बाद में करेंगे, उसका फॉर्मूला भी दिखाएंगे, पहले इसको रिमेंबर करने की बात करते हैं। और रिमेंबर कैसे करेंगे, तो देखिए तीन तरीका बताएंगे आपको रिमेंबर करने का, जो आपको अच्छा लगे याद करने। जैसे सबसे पहला कॉमन जो आप सुने भी हो सकता है अपने लोकेलिटी में कि पाकिस्तान भूखा प्यासा लिख दीजिए और हिंदुस्तान हरा भरा कर दीजिए, और ऊपर क्या हो गया SCT लिख दीजिए। मतलब उसको रिमेंबर कैसे करते हैं, अभी आप देख चुके हैं कि साइन कॉस टैन का क्या होता है। तो आप याद करने के लिए देखिए, किसी भी मंदिर में पुजारी होता है, और खास करके शिव मंदिर का, तो उनका नाम से हम लेते हैं पंडित, P फॉर पंडित, B फॉर बजरी और P फॉर प्रसाद। उनका नाम क्या है, पंडित लिख ही देते हैं, पंडित बजरी प्रसाद। अब जब वो शिव जी की पूजा करेंगे तो क्या बोलेंगे, हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले। ठीक है। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, क्यों, ताकि सोना चांदी तोले। देखिए ये जो आपको फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, किसी भी धर्म को आहत करने का मेरा मकसद नहीं है, ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है। क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, तो हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो सोना का एस लिए तो साइन थीटा, सी से कॉस थीटा, टी से टैन थीटा। अगर पंडित से हटा दें, ये लगा, जब इस
बी और पी को छोड़ के इस और एच और इधर बी को छोड़ के अगर एच करते हैं तो क्या बन गया, साइन का क्या हो गया पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच और टेन का पी बाई बी। और इसी का उल्टा था आपको कौन सा, कॉसेक, फिर आपका इसका क्या था सेक, और ये आपका क्या था कॉट। तो ये पी बाई एच है, ये क्या है एच बाई पी, ये बी बाई एच है तो ये क्या बन गया एच बाई बी, और ये पी बाई बी है तो क्या बन गया बी बाई पी बन गया। क्लियर। अब इस इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना जिसका नाम है रेसिप्रोकल रिलेशन। तो कुछ फॉर्मूला उसको हम लोग देख देते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन से। तो रेसिप्रोकल रिलेशन में आप देखिएगा पहला जो फॉर्मूला बना इन दोनों की मदद से वो क्या बना, साइन का उल्टा कौन है कोसेक। जब साइन थीटा को आप कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। कैसे आया, तो p बाई h को जब h बाई p से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कट जाएगा और आंसर क्या आएगा 1। यहां से क्या निकला आपको, तो आप sin थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा। फिर अगर कोसेक थीटा इज इक्वल टू लिखने की बात है sin के टर्म में तो आप लिख सकते हैं 1 बाई sin थीटा। देखिए इसका बहुत यूज है इसलिए आपको लिखवा रहे हैं, आसानी से इसको लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। दूसरा आपका रिलेशन क्या बना, cos का रिलेशन बनता है sec के साथ, क्या हो गया 1। ये भी क्यों हुआ समझ में आ रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं तो 1 बाई sec थीटा। क्यों लिख सकते हैं समझ में, क्योंकि अपोजिट है। और sec थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा। तीसरा जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा रिलेशन किसका है, tan और cot का। तो tan और cot का रेसिप्रोकल रिलेशन ये है कि tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1। tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा की बात करोगे तो क्या लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा। ये आपके हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन। फॉर्मूला को याद करने का तरीका आपको क्या बता दिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इससे याद कर लीजिएगा। अगर आप इसको इंग्लिश में याद करते हैं तो यूनिक फॉर्मूला है some people have to say come before Hindustan, some people have come before Hindustan then pass behind। इस तरह से भी आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं हम, यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन आपको दिखाई दे दिया। इसके बाद आप क्या पढ़िएगा, इसके बाद आप पढ़िएगा कि कुछ रेशियोज के साथ एंगल का रिलेशन क्या होता है जो कि क्लास 10th में पढ़ना है। तो क्लास 10th में आपको मात्र 5 तरह के एंगल के बारे में पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर आपका 60 डिग्री और लास्ट आता है 90 डिग्री। ये जो भी एंगल्स हैं ये 1 2 3 4 5 एंगल जो है जिसको हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन जो हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसमें क्या है, कैसे देखना है। तो देखिए इसको फाइंड आउट करने का इसका प्रूफ भी होता है। इसका क्या है, प्रूफ है। बिना प्रूफ का कोई भी चीज नहीं होता है इसमें। ये थीटा का वैल्यू है, अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ले लेते हैं sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। देखिए आपको याद करने का जितने भी तरीके हैं सब यहाँ बताएंगे हम, कैसे आप याद कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब sin थीटा की बात करते हैं, sin थीटा मतलब sin 0 का, तो sin 0 की वैल्यू क्या होता है, सिर्फ आपको एक याद करना होगा और बाकी वैल्यू आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अब sin थीटा का ही वैल्यू याद करने का एक नया तरीका आपको बताते हैं। आप सिंपल करें, जैसे 1 2 3 4 5 दिया हुआ है तो आप पहले sin थीटा की वैल्यू है, ऊपर एंगल लिखा हुआ है, हम यहाँ पे काउंटिंग लिखते हैं 0 1 2 3 4। यहाँ देखिए इसके बाद क्या कहते हैं, सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, सभी को 4 से, देखिए ऐसे सीखिए कि याद हो जाए, 4 से डिवाइड कर दिए, सभी पे रूट चढ़ा दिए, सभी पे क्या लगा दिए रूट लगा दिए। अब वैल्यू लिखते जाए 0/4 दैट मीन 0, और 0 का रूट क्या होता है 0, तो sin 0 की वैल्यू क्या हो गई 0। 1/4 रूट अंदर से बाहर निकलेगा 1/2, 2/4 2 2 या 4 रूट से बाहर निकलेगा 1 बाहर आ गया, अंदर क्या लगेगा 2। 3/4 रूट से बाहर निकलेगा, 3 तो निकल नहीं सकता है, 4 निकला, क्या हो गया 2। 4/4 कट के 1 रूट 1 की वैल्यू 1, sin की वैल्यू हो गई। आपको बस एक वैल्यू याद करना है, वो सिर्फ sin की वैल्यू याद करना है। sin की वैल्यू आपको याद हो गई तो ऑटोमेटिक cos का और tan का फाइंड आउट कर सकते हो। एग्जामिनेशन हॉल में रट के जाने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे 2 मिनट के अंदर में आप पूरा टेबल बना सकते हो।
cos की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, sin का 0 से 90 जो गया है, तो आप देखें 0 से 1 की तरफ गया sin का वैल्यू। cos की बात करेंगे तो ये 1 से 0 की तरफ जाता है, मतलब जस्ट अपोजिट टू sin। तो ये 0 से 1, तो ये 1 से 0, cos 0 का वैल्यू 1, इसका cos 30 की वैल्यू 3/2, देखिए अपोजिट जा रहा है, 45 1/2, 60 1/2 और 90 0। अब यार इसी प्रोग्राम रिलेशन दिखवाए थे आपको, इन रिलेशन में एक और चीज निकल के आ रहा है, वो क्या निकला कि tan थीटा, ध्यान देखिएगा, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। cot थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा। तो यहां देखिए इसका यूज करेंगे हम और tan की वैल्यू निकालेंगे। जब हमारा sin का वैल्यू मालूम है, cos की वैल्यू मालूम है, तो tan की वैल्यू ऑटोमेटिक 0/1। आप दो चीज याद रखिएगा हमेशा, 0/1 जो होता है इसका आंसर 0 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करिएगा तो 0 ही आएगा, लेकिन अगर किसी दूसरे नंबर को 0 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होता है, अनडिफाइंड। ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है। 0/1 आंसर इज 0, tan 0 की वैल्यू 0 हो गया। 1/2 और 3/2 जब मल्टीप्लाई होगा 2 कैंसिल, आंसर इज √3। सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप क्लास 10 के बच्चे हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। 1/2 और 1/2 जब 1/2 कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में जाएगा, तो √2 कैंसिल, आंसर क्या होगा 1। √3/2 और 1/2 जब ये कैंसिल आउट होगा, आपको यहां समझिएगा, यहां 1/3 आया था, यहां क्या आ गया √3 आ गया। यहां 1/3 क्योंकि √3 डिनोमिनेटर बनेगा और 2 कैंसिल होगा 1/3, और यहां क्या होगा कि 2 कैंसिल तो √3 आ गया। अब देखिए ये सिचुएशन आ गई 1/0, दैट मींस अनडिफाइंड। और बाकी तीन एक याद किए, आप सिर्फ एक याद किए, बाकी दो ऑटोमेटिक निकाल लिए, 2 मिनट का भी समय नहीं लगेगा आपको, वीडियो में समझाना से स्लो जा रहा है। और उसके बाद फिर आप आइए रेसिप्रोकल रिलेशन पे, ठीक है, जो ये रेसिप्रोकल रिलेशन है, sin 0 की वैल्यू 0 तो cos की वैल्यू क्या 1/sin, कन्वर्ट कर लीजिएगा। cos में चलिएगा तो 1/sec, sec का निकलना है तो 1/cos कर लीजिएगा, cot का निकलना है तो 1/tan कर लीजिएगा। आपके दो एक्सरसाइज का जो बेसिक था वो खत्म हो गया। अगले जो दो एक्सरसाइज है उसकी बेसिक अगले वीडियो में हम लेके आएंगे, और इस जो एक्सरसाइज उसके सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अभी यहां तक अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट्स ऑल।